Hello students, in this video we are going to discuss about combining gas equation. Clear? तो अबे देखिए what is combining gas equation. तो से कुछ जते आमे फास्ट वीडियो पढ़ले कोन बॉयल्स लॉ तापर पढ़ले कोन चार्ल्स लॉ तो अबे बॉयल्स लॉ को चार्ल्स सहित कंबाइन करबा ऐड कर दबा तो ऐड कर देला परे जो इक्वेशन आसीबो दैट इज योर कंबाइनिंग गैस इक्वेशन. तो कंबाइनिंग गैस इक्वेशन मीन्स बॉयल्स लॉ को चार्ल्स लॉ सह कंबाइन कला परे जो इक्वेशन टा पाइबा दैट इज योर कंबाइनिंग गैस इक्वेशन. तो लेखो इट इज फॉर्म्ड बट दिस इक्वेशन इज This equation is formed by combining. This equation is formed by combining two laws. Theta law is going to combine by combining two laws. That is Boyle's law, and Charles law. क्लियर. तो लिखिया बॉयल्स लॉ में कोन पढ़िले चार्ल्स लॉ रे कोन पढ़िले तापर दीटा को ऐड करबा. क्लियर. तब लिखो let P is the pressure of gas. P is the pressure of gas. P is your pressure of gas. तब लिखो V is the volume of gas. Volume of gas. Clear. तब लिखो T is your absolute temperature. T is your absolute temperature. तो आम गोटे गैस प्रेशर दे P, वॉल्यूम दे V, टेम्परेचर दे T. तब लिखे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ रे आमे कौन पढ़ दिबा. तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ नेक्स्ट लिखो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. हम बॉयल्स लॉ रे कौन पढ़ दिले वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट. T is equal to constant. Temperature जते बेले तमरो constant थिला बा N is equal to constant. एटा को दियो तमरो इक्वेशन नंबर 1. बॉयल्स लॉ रो इक्वेशन टा को दियो इक्वेशन नंबर 1. एटा को बॉक्स मार दियो. एटा में बॉयल्स लॉ रो पढ़ दिले V is inversely proportional to the pressure of gas. तापर देखियो चार्ल्स लॉ रो कोन पढ़ दिले अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एबे जोड़ा पढ़ले चार्ल्स लॉ रो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर व्हेन प्रेशर कांस्टेंट. P इज इक्वल टू कांस्टेंट. N भी एतले कांस्टेंट रहिबो. क्लियर. तो एटा को दियो इक्वेशन नंबर 2. एटा को दियो इक्वेशन नंबर 2. तो बॉयल्स लॉ रो जो इक्वेशन टा पाइलो इक्वेशन नंबर 1 दियो. चार्ल्स लॉ रो जो इक्वेशन टा पाइलो इक्वेशन नंबर 2 करो. एबे कोन करिया दीटा को लॉ को कंबाइन करिवा. क्लियर. कंबाइन कला परे जो लॉ टा पाइबा बा जो इक्वेशन टा पाइबा ता कोन कहबा कंबाइंड गैस इक्वेशन. क्लियर. तापर लेखो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2. कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2. कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट हमें कौन पाइले देखो हमें कौन पाइले V. तो देखो इक्वेशन 1 रे कॉमन अछि V, इक्वेशन 2 रे अछि V. तो V प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन अछि T. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. क्लियर. तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर. क्लियर. तो एबे मु कोन करबी ए प्रोपोर्शनलिटी साइन दा उठेबी. तो उठेले कोन कांस्टेंट गोटा आसीबो. तो लिखिबी कोन V इज इक्वल टू
k इंटू टी डिवाइडेड बाई पी। तो v इज इक्वाल टू k इंटू टी डिवाइडेड बाई पी। तो प्रोपोर्शनालिटी साइन उठिला इक्वाल टू साइन आसला तापर गोटे कांस्टेंट आसला k। तापर ऊपर लिखिबो हो यार k इज योर प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट, k इज योर द साइड रे लिखि देबो k इज योर प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट। क्लियर। तो एबे देखो एठे प्रेशर टा तुम कौन डिवाइड हो गई कौन प्रेशर टा को लेफ्ट हैंड साइड को नेबी तो ये मल्टीप्लाई हो तो हम कौन पीवी इज इक्वाल टू के टी। तो ये है कौन पीवी इज इक्वाल टू के टी। क्लियर। तो ये केटा तुम कौन कांस्टेंट तो के वैल्यू गोटे साइड रही टेम्परेचर टा को यही लेफ्ट हैंड साइड को आनिबी। क्लियर। तो टेम्परेचर टा तुम मल्टीप्लाई अच्छी यही गोटे साइड के आसले कौन डिवाइड हो तो हम कौन पीवी बाई टी इज इक्वाल टू के। तो एबे है कौन पीवी बाई टी इज इक्वाल टू के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 पीवी बाई टी इज इक्वल टू के। तो दिस इज योर कंबाइंड गैस इक्वेशन पीवी बाई टी इज इक्वल टू के इज योर कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो आम बॉयल्स लॉ को चार्ल्स लॉ सहित कंबाइन कले तो यही इक्वेशन टा पाइले पीवी बाई टी इज इक्वल टू के बा पीवी इज इक्वल टू के टी। तो लेखो दिस इक्वेशन 3 लेखो दिस इक्वेशन 3 इज कॉल्ड as combining gas equation, combining gas equation। Clear। तापर देखो मनकर गोटे गैस मॉलिक्यूल रो प्रेशर नेली मनकर P1 इफ प्रेशर P1। क्लियर। गोटे गैस मॉलिक्यूल रो प्रेशर नेली कौन P1 तो P1 टा को चेंज कली कोड़ी की P2 को चेंज कली प्रेशर चेंजेस टू P2 एट टेम्परेचर T1। क्लियर। तो प्रेशर जेतेबेले P1 सेतेबेले टेम्परेचर कौन हम T2 प्रेशर जेतेबेले P2 सेतेबेले टेम्परेचर कौन हम T2। क्लियर। तो प्रेशर P1 माने वॉल्यूम भी तुम कौन हम V1 प्रेशर P2 माने वॉल्यूम तुम कौन हम V2। क्लियर। तो एटा मनकर गोटे गैसीय सिस्टम ए एटा गोटे गैसीय सिस्टम बी। तो गैसीय सिस्टम ए रु गैसीय सिस्टम बी को हम जो चेंज करिया तो P1 चेंजेस टू P2 एट टेम्परेचर T1 टू T2 देन वॉल्यूम V1 टू V2। क्लियर। तापर एटा को देखिए गोटे इक्वेशन लिखा तो एटा को देख फास्ट तो यहाँ देखिले कौन हम यहाँ को कंबाइनिंग गैस इक्वेशन सहित अप्लाई कर तो थिला कौन कंबाइनिंग गैस इक्वेशन पीवी बाई टी इज इक्वाल टू के। क्लियर। तो ये सेमती कौन हम P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वाल टू के। P थिला P1 बाई V1 इज इक्वाल टू T1 तो गोटे आसला कौन P1 बाई V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वाल टू के। क्लियर। से भाया देख प्रेशर तुम P2 वॉल्यूम टा V2 टेम्परेचर टा T2 तो कौन हम P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वाल टू के। क्लियर। तो मुझे कौन है P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वाल टू के। तो देख इज इक्वाल टू के दुई गोटे साइड अच्छी तो यहाँ या सहित सामान हो तो ये कौन हम P1 बाई P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वाल टू P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वाल टू के। क्लियर। यहाँ जमी थी P बाई टी इज इक्वाल टू के दैट मीन्स P1 V1 बाई T1 इज इक्वाल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वाल टू के। क्लियर। तो यहाँ को नहीं आम प्रॉब्लम करिया कंबाइंड गैस इक्वेशन। क्लियर। तो यहाँ जो लिखि साल दिस इक्वेशन 3 इज कॉल्ड एज कंबाइनिंग गैस इक्वेशन तापर लेख या लेख इफ प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 to P2 if pressure changes from P1 to P2 having temperature T1 to T2 then
वॉल्यूम ऑफ गैस देन वॉल्यूम ऑफ गैस बा वॉल्यूम विल बी चेंजेस फ्रॉम वॉल्यूम विल बी चेंज फ्रॉम V1 to V2 जदि प्रेशर P1 to P2 गला टेम्परेचर T1 to T2 गला तो वॉल्यूम V1 ରୁ V2 को जीवो क्लियर तापर लिखो ए इक्वेशन ना P1 into V1 by T1 is equal to P2 into V2 divided by T2 is equal to K एटा मन रखियो सब बेले ए इक्वेशन ना दिस इक्वेशन 2 is called as your combining gas equation clear तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंबाइनिंग गैस इक्वेशन तो यार वर्तमान आम प्रॉब्लम देखा क्लियर तो यार प्रॉब्लम देख तो तुम कंबाइनिंग क्वेश्चन आसो व्हाट इज कंबाइनिंग गैस इक्वेशन एंड डिराइव इट तो युड़ा लिख जदि खाली क्वेश्चन पड़ जाए क्वेश्चन व्हाट इज कंबाइनिंग गैस इक्वेशन तो मैं लिखो कौन PV by T इज इक्वल टू K बा P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 into T2 P2 into V2 divided by T2 is equal to K तो देखो प्रॉब्लम आम करवा क्लियर तो क्वेश्चन लेख प्रॉब्लम नंबर 1 40 ml of oxygen 40 ml of oxygen was cooled at 10 degrees Celsius at 10 degrees Celsius and 1 bar pressure 1 bar pressure clear calculate its volume at 273 Kelvin and 1.013 bar 1.013 bar क्लियर तो देख एबे हम कौन करबा ई प्रॉब्लम टाको सॉल्यूशन करबा सॉल्यूशन तापर लिखियो गिवन कोन हमकु देई जे गिवन क्लियर तो देखिए 40 ml of oxygen was cooled at 10 degree Celsius and 1 bar pressure तो से कौन at 10 degree Celsius जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अच्छी एंड एटमॉस्फेरिक एंड प्रेशर 1 bar अच्छी क्लियर तो सेते बेले वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू 40 ml क्लियर तो ता माने कहिला कोन टेम्परेचर T1 टेम्परेचर कोन देला T1 देला केते 10 डिग्री सेल्सियस तापर देला कोन प्रेशर 1 bar देला प्रेशर 1 bar P1 is equal to 1 bar तो से को एतिकी टेम्परेचर एतिकी प्रेशर रे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस बा तमर कहि कोन 40 ml ऑफ ऑक्सीजन वाज कूल्ड तो एतिकी टेम्परेचर एतिकी प्रेशर रे तमरो 40 ml रो ऑक्सीजन गैस ता तमर कोन कूल हो जे क्लियर तो वॉल्यूम तमर कोन आसला V1 is equal to 40 ml क्लियर तो से कोई एतिकी टेम्परेचर एतिकी प्रेशर रे तो तमर 40 ml रो ऑक्सीजन ता कोन कूल हो जे क्लियर तो V1 देला T1 देला P1 देला तो टेम्परेचर ता देजी कोन सेल्सियस रे तमे ता कन्वर्ट करिवो कोडा केल्विन को तो 10 डिग्री सेल्सियस अछि तो याकु मु केल्विन को कन्वर्ट करबी दैट मींस मु 10 डिग्री सेल्सियस रे 273 ऐड करबी तो 10 रे 273 ऐड करली तो केते टेम्परेचर हला 283 केल्विन 283 केल्विन तो V1 P1 T1 पाई गली क्लियर तापर क्वेश्चन पढ़ो कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम दैट मींस कैलकुलेट करिया पई कहि V2 इज योर क्वेश्चन मार्क
at temperature 273 Kelvin. That means T2 is your 273 Kelvin and 1.013 bar pressure. तो तुम्हारा P2 देना कहते 1.013 bar. क्लियर? तो P1 V1 T1 दीजिए, P2 V2 दे दीजिए, P2 T2 दीजिए, V2 भैल्यूटा पचार। तो क्वेश्चन एवं बुझ तो से कहला टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 बार रे तुम 40 ml ऑक्सीजन गैसटा कूल हो। क्लियर? तापर से कही एतिकी टेम्परेचर 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1.013 बार प्रेशर रे केते वॉल्यूम रो ऑक्सीजन कूल होबो। क्लियर? एटा से कही। क्लियर? तो ये को इक्वेशन आमर पड़ो कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो लेख अकॉर्डिंग टू बा अप्लाइंग कंबाइनिंग गैस इक्वेशन। लेख अप्लाइंग कंबाइनिंग गैस इक्वेशन। कंबाइनिंग गैस इक्वेशन तो तुम कंबाइनिंग गैस इक्वेशन जानी जो P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय T2। क्लियर? तापर हम क्वेश्चन पचारि कौन V2 वैल्यूटा पचारि V2 वैल्यूटा पचारि तो V2 को गोटे साइड की रखुची एगुड़ा को एक साइड की लेफ्ट हैंड साइड को आनुची। क्लियर? तो लिखी कौन V2 इज इक्वल टू P1 V1 इंटू T2 T1 V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय P2 इंटू T1 P2 इंटू T1 एबे वैल्यू पुट करो। क्लियर? तो V1 P1 V1 P1 देजी केते 1 V1 देजी 40 ml 1 इंटू 40 इंटू T2 T2 केते देला 273 डिवाइडेड बाय P2 इंटू T1 P2 केते देजी 1.013 इंटू T1 केते देला 283 केल्विन। तो कैलकुलेट कले आमर पड़े आसी 38.07 ml। दैट मीन्स V2 इज योर 38.07 ml। तो ये V2 वैल्यू पाईगला। दैट मीन्स तो से कहला at 273 केल्विन एंड 1.013 बार एतिक रे तुम 38.07 ml ऑक्सीजन गैस कूल हो। क्लियर? तो एतिक टेम्परेचर एतिक प्रेशर रे एतिक ऑक्सीजन कूल हो जी। एतिक टेम्परेचर एतिक प्रेशर रे केते ml ऑक्सीजन कूल हो। दैट इज योर V2 इज इक्वल टू 38.07 ml। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द कंबाइंड गैस इक्वेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 2 तो क्वेश्चन लिखो ए सैंपल ऑफ ए गैस occupies a volume of 100 ml 100 liter and 4 atm 100 liter and 4 atm clear and 20 degree Celsius at 20 degree Celsius clear what will be its temperature what will be its temperature what will be its temperature when it is placed in an when it is placed in an
evacuated container of volume 175 liter. Clear? The pressure of the gas in the container is 1/3 the initial pressure. 1/3 the initial pressure. Clear? तो क्वेश्चन देला कोन ए सैंपल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम 100 liter and 4 atm at 20 degree Celsius. Clear? तो से कहूँ तुमरो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आ प्रेशर 4 atm रे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 100 ml. क्लियर? तो लिखबी कोन टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस. तो लिखो सॉल्यूशन गिवन लिखो गिवन T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस. तो या केल्विन को कन्वर्ट करिया तो 20 प्लस 273 इज इक्वल टू 293 केल्विन. क्लियर? प्रेशर केते देजी 4 atm. दैट मीन्स P1 इज इक्वल टू 4 atm. तापर कहि ए सैंपल ऑफ गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम माने जो कंटेनर नै जो सेही कंटेनर रे तमर गैस टा ऑक्युपाई करजी केते 100 लीटर. क्लियर? दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 100 लीटर. तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कौन हला 100 लीटर मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस केते 100 लीटर. तो V1 इज इक्वल टू 100 लीटर. क्लियर? तापर देखो पढ़ो व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर. तो टेम्परेचर तुमको पचारि जी व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर T2 क्वेश्चन मार्क when it is placed in an evacuated container of volume 175 liter. तो से कहला जते बेले आमे गैस गुडा को जते गोटे इभाकुएटेड कंटेनर रे रखिबा. इभाकुएटेड कंटेनर मींस तमरो वैक्यूम कंडीशन रे थिबो. कंटेनर कोन वैक्यूम कंडीशन रे एम्प्टी थिबो वैक्यूम कंडीशन रे. क्लियर? तो कंटेनर वॉल्यूम डा केते 175 लीटर. जो नुआ कंटेनर आमे ए गैस गुडा को भर्ती करिबा से नुआ कंटेनर रो वॉल्यूम डा देजी केते 175 लीटर. दैट मींस वॉल्यूम ऑफ न्यू कंटेनर इज इक्वल टू 175 लीटर. That means volume of gas will be equal to 175 liter. तो मैं लिखली कौन V2 is equal to 175 liter. Clear? तापर बोलिया the pressure of gas in the container is 1/3 of the initial pressure. तो से कहला प्रेशर केते हो P2 केते कहला the pressure of gas in the container is 1/3 of the initial pressure. माने इनिशियल प्रेशर जति की देजी तार 1/3. इनिशियल प्रेशर देजी केते P1 4 atm देजी 4 atm देजी. तो कहि जी 1/3 of the initial pressure. तो 1/3 दैट मींस 1/3 into 4. क्लियर? तो एबे कोन आसीयो P2 आसीयो केते 4/3. P2 आसला कोन 4/3 atm. यूनिट लिखिबो atm. तो आमे पाइले कोन P1 पाइले V1 पाइले T1 पाइले T2 पाइले V2 पाइले T2 रो वैल्यूडा पचार जे. क्लियर? तो लिखबा अकॉर्डिंग टू कंबाइनिंग गैस इक्वेशन बा अप्लाइंग कंबाइनिंग गैस इक्वेशन. लिखो अप्लाइंग कंबाइनिंग गैस इक्वेशन. अप्लाइंग कंबाइनिंग गैस इक्वेशन आमे पढिले कोन P1 into V1 by T1 is equal to P2 into V2 divided by T2. तो तुमको पचार जी कौन T2 रो वैल्यूडा पचार जी. तो T2 को इकोड छाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड को. तो T2 is equal to P2 into V2 into T1. P2 into V2 into T1 divided by
T2 इंटू V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय तो पचार तुम कौन T2 वैल्यू पचार हाँ तो आसो कौन P1 V1 तो तुम पचार T2 वैल्यू पचार तो T2 टाक एक छाड़ी आनली तो तुम P1 V1 को T2 जगह आनली P1 V1 पड़े आसला तो T1 को ये मल्टीप्लाई कले तो ये सब वैल्यू आम जानी P2 V2 T1 P1 V1 वैल्यू जानी तो ये सब वैल्यू गुड़ाक आम कौन करिया पुट करिया क्लियर तो पुट कर P2 केते देजी 4/3 V2 केते देजी 175 T1 केते देजी 293 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 केते देजी 480 तापर V1 केते देजी 100 क्लियर तो कैलकुलेट कला पड़े आसुची 170.9 केल्विन 170.9 केल्विन तो या आम कौन सेल्सियस को कन्वर्ट करिया सेल्सियस को कन्वर्ट करिया माने कौन 117.9 रु 273 माइनस कर दवा तो 170.9 माइनस 273 इज इक्वल टू माइनस 102.1 डिग्री सेल्सियस तो T2 वैल्यू आम पाईगले T2 वैल्यू केते माइनस 102.1 डिग्री सेल्सियस क्लियर तो तुम ये कंबाइनिंग गैस इक्वेशन अप्लाई करिकी T2 वैल्यू कैलकुलेट करि परिबा तब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम लास्ट प्रॉब्लम ऑफ कंबाइनिंग गैस इक्वेशन देखो प्रॉब्लम नंबर 3 तो तुम कंबाइनिंग गैस इक्वेशन टा इंपोर्टेंट तुम सेकेंड ईयर भी एटा दरकार व्हाट इज कंबाइंड गैस इक्वेशन ये इक्वेशन टा नहीं भी अलग प्रॉब्लम तुम सॉल्व करि परिबो तो लिखा प्रॉब्लम नंबर 3 तो लिखा 3 नंबर प्रॉब्लम हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन gas is produced by passing steam over hot magnesium according to the following equation according to the following equation तो इक्वेशन टा लिख Mg plus H2O gives rise to MgO plus H2 clear calculate the volume of तापर देखिए क्वेश्चन calculate the volume of hydrogen liberated volume of hydrogen H2 liberated by passing steam over steam over 30 gram of magnesium at 77 degrees Celsius and 1 atm एटा तो देला क्वेश्चन क्लियर तो ए देखो सॉल्यूशन कौन दे फास्ट क्वेश्चन रे देखो तो से कहे हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर हॉट मैग्नेशियम
तो से कहला कोन एटा तमर हॉट दिस इज योर हॉट मैग्नीशियम तो हॉट मैग्नीशियम रे तमर कोन स्टीम पास करा जाय क्लियर स्टीम पास करा गले तमर कोन मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो आ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो तो ये इक्वेशन फास्ट लिख सॉल्यूशन जते लिखियो इक्वेशन फास्ट लिख हॉट मैग्नीशियम रे हमें स्टीम पास करते वाटर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड तापर से कहला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड बाय पासिंग स्टीम ओवर तो से कहला जते बेले 30 ग्राम रो मैग्नीशियम 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम अच्छी तो सही सेते बेले हमें जते बेले स्टीम पास करिया तो से कोइ सेते बेले केते वॉल्यूम रो हाइड्रोजन गैस रिलीज हबो क्लियर तो टेम्परेचर केते कहजी टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm एतिकी टेम्परेचर एतिकी प्रेशर एटा कंडीशन रहिला ए दुटा कंडीशन रे आमे जते बेले 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटा रखिबा तापरे स्टीम पास करिबा से कहजी सेते बेले केते वॉल्यूम रो हाइड्रोजन लिबरेट करिवो एटा तमर क्वेश्चन क्लियर तमे जानती मैग्नीशियम रो एटॉमिक मास केते 24 तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम produces 22.4 liter of hydrogen तुम पढ़ी दिबा मोल कांसेप्ट रे 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम produces 22.4 liter हाइड्रोजन गैस एटा को कंडीशन तमर जते टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस थिबो आ प्रेशर 1 atm जते थिबो सेते बेले एई कंडीशन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस थिबो प्रेशर 1 atm थिले सेते बेले हमें 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रे जते बेले स्टीम पास करिया 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस रिलीज हबो क्लियर तो तुमको क्वेश्चन कोन कहि जी जते बेले हमें 30 ग्राम रो मैग्नीशियम एडे थिबो 30 ग्राम रो मैग्नीशियम थिबो सेते बेले हमें स्टीम पास करिया तो देखो 1 ग्राम रे केते हबो 1 ग्राम मैग्नीशियम थिले कोन हबो 1 ग्राम मैग्नीशियम थिले केते हबो 22.4 डिवाइडेड बाय 24 क्लियर तो तुम 24 ग्राम रे एतिकी 1 ग्राम रे केते 22.4 डिवाइडेड बाय 24 क्वेश्चन अछि कोन 30 ग्राम 30 ग्राम रे कोन हबो 30 मल्टीप्लाई हबो तो 22.4 डिवाइडेड बाय 24 इनटू 30 क्लियर तुम आसबो केते 28 लीटर ऑफ हाइड्रोजन तो ये तुम लिखो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 22.4 लीटर हाइड्रोजन तो लिख 24 ग्राम ऑफ mg ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 22.4 लीटर H2 तापर लिखिबो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस एतिकी लीटर हाइड्रोजन तापर लिखिबो 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस एतिकी लीटर ऑफ हाइड्रोजन क्लियर तो एटा कंडीशन कोन हमर जते बेले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस थिबो प्रेशर 1 atm थिबो सेते बेले 30 ग्राम रो जदि मैग्नीशियम अछि सेटा जदि वाटर पास कर जंती माने एतिक लीटर रो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जे एतिक वॉल्यूम रो तो हमको क्वेश्चन पचार कोन जते टेम्परेचर ता तमर 77 डिग्री सेल्सियस थिबो आ प्रेशर ता 1 atm थिबो सेते बेले हमें 30 ग्राम मैग्नीशियम रे स्टीम पास करले केते वॉल्यूम रो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होबो तो एटा तमर कोन कंबाइनिंग गैस इक्वेशन अप्लाई होबो तो आमे जानती P1 तो P1 प्रेशर केते देजी P1 देखो प्रेशर एडे केते नै थिला हमें 1 atm P1 नै थिले केते 1 atm V1 वॉल्यूम केते वॉल्यूम इनिशियली के थिला 28 एतिकी कंडीशन रे वॉल्यूम के थिला 28 V1 28 लीटर T1 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273 केल्विन क्लियर तोड़ा हमरो इनिशियल कंडीशन थिला इनिशियल कंडीशन दैट मींस एट कंडीशन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm क्लियर तो से को जते बेले हमरो टेम्परेचर ता 77 डिग्री होबो दैट मींस T2 इज इक्वल टू 77 डिग्री सेल्सियस तो याको केल्विन रे कन्वर्ट करबी तो 273 प्लस 77 क्लियर तो केता 280 330 केल्विन क्लियर तापर तुम कौन हम T2 जानी गल तापर अच्छी कौन एंड प्रेशर 1 atm
दैट मीन्स P2 इज इक्वल टू 1 atm सेम अछि तापर को पचार कोन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स V2 रो वैल्यू तुमको क्वेश्चन मार्क पचार क्लियर तो तुम कौन 350 हम 350 केल्विन क्लियर तो P1 V1 पाइगले P2 T2 पाइगले V2 वैल्यू पचार क्लियर एटा तुम फाइनल कंडीशन क्वेश्चन जो कंडीशन पचार प्रेशर 1 atm टेम्परेचर एतिक केते हम क्लियर तो लिखवा अप्लाइंग कंबाइनिंग गैस इक्वेशन लिख अप्लाइंग कंबाइनिंग गैस इक्वेशन combining gas equation आम जानते कौन P1 V1 by T1 is equal to P2 into V2 divided by T2 क्लियर तुमको पचार कौन V2 रो वैल्यू तो V2 गोटे साइड रखिली एबे हम कौन P1 V1 into T2 divided by P2 into T1 क्लियर तो ये वैल्यू गुड़ा तुमको जना से पुट करो P1 V1 तो P1 केते दिला 1 atm V1 दिला केते 28 T2 केते दिला 350 डिवाइडेड बाय P2 केते दिला 1 atm T1 केते दिला 273 केल्विन तो ये 1 कटला क्लियर अब बोलला तुम केते 35.89 लीटर 35.89 लीटर तो V2 रो वैल्यूटा केते देला पाइले हमें तो V2 रो वैल्यूटा हम पाइले 35.89 लीटर ता माने जते तुम टेम्परेचरटा 77 डिग्री सेल्सियस थी प्रेशरटा 1 atm थी से जदि आम 30 ग्राम ऑफ मैग्नेशियम हॉट मैग्नेशियम रे जते हम स्टीम पास करिया सेते तुम कौन 35.89 लीटर हाइड्रोजन गैस रिलीज हम क्लियर तो ये तुम थिला कौन इनिशियल कंडीशन जते टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर 1 atm थिला सेते 30 ग्राम मैग्नेशियम रे स्टीम पास कले 28 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होला किंतु जते 77 डिग्री ए कंडीशन जते पळे आसले टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस प्रेशर 1 atm तो सेते 30 ग्राम ऑफ मैग्नेशियम रे जते स्टीम पास कले सेते बाहले केते 35.89 लीटर हाइड्रोजन गैस रिलीज होला क्लियर तो ये भला तमे कंबाइनिंग गैस इक्वेशन रो प्रॉब्लम सॉल्व करियो थैंक यू नहीं पेलो रे